गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एसके इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आज हम 12th क्लास चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक नेम आपका क्या है? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड रिलैक्सेशन टाइम टो। ठीक है, इसमें हम किसकी बात करेंगे? एक मेटल कंडक्टर की बात करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि एक वायर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेटल कंडक्टर की जो नेचर होती है, ठीक है, वो कैसी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले मेटल कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब क्या है बेटा? जो इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर डेंसिटी होगी, नंबर डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो लार्ज होगी। ठीक है, 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो जो मेटल कंडक्टर होंगे, जो उनके जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होगी वो लार्ज होगी, फर्स्ट वन। सेकंड, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगी उनकी कुछ रैंडम थर्मल वेलोसिटी होगी एट रूम टेम्परेचर। दे हैव रैंडम थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, और वो रैंडम थर्मल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लगभग होगा 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चूंकि जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मास वेरी स्मॉल होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो उनकी रैंडम थर्मल वेलोसिटी होगी एट रूम टेम्परेचर पे वो वेरी लार्ज होगी, ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एंड ड्यू टू दिस रैंडम थर्मल वेलोसिटी दे फॉलो द zigzag path inside the conductor। इन दी, और ये बात हम किसकी कर रहे हैं? इन दी अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो हो बेटा। ठीक है, सो जिगजैग पाथ क्या होता है? आपने एक मूवमेंट पढ़ा होगा, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ऐसे ही है आपका, ये इलेक्ट्रॉन्स आपका कैसा मोशन शो करेंगे? जिगजैग पाथ शो करेंगे, ब्राउनियन मोशन शो करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। ठीक है, दो टाइप्स के आयंस हैं यहाँ पे। एक तो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा जो कि आपके फ्री हैं। फ्री का मतलब क्या है? दे आर वीकली बाउंड विद दी बल्क मटेरियल, और यू कैन से न्यूक्लियस। सेकंड कौन से हैं? आयंस, पॉजिटिव आयंस। ठीक है, उसको कई बार हम बल्क मटेरियल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, सेकंड आपका बल्क मटेरियल की या फिर पॉजिटिव आयंस की। तो क्या होगा बेटा? इन दी अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपका इस कंडक्टर के अक्रॉस जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कैसा पाथ फॉलो करेंगे? जिगजैग पाथ फॉलो करेंगे। इनिशियली दे हैव दी रैंडम थर्मल वेलोसिटी। लेट अस सपोज दैट कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, u, और उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10⁵ मीटर पर सेकेंड के अप्रोक्सीमेट। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग सम काइंड ऑफ डिस्टेंस इट विल कोलाइड विद द बल्क मटेरियल। ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस फर्स्ट पोजीशन से इस सेकंड पोजीशन तक गया, और इस सेकंड पोजीशन पे जाके ये बल्क मटेरियल के साथ कोलाइड कर गया, एंड आफ्टर कोलाइड इट विल डिफ्लेक्ट इट्स पाथ। इसने अपना पाथ चेंज कर लिया ऐसे कुछ, एंड थोड़ी सी डिस्टेंस फिर से चलने के बाद ये अगेन फिर से कोलाइड कर जाएगा किसके साथ? बल्क मटेरियल के साथ, फिर से अपना पाथ चेंज कर लेगा ऐसे। देन अगेन इट विल कोलाइड विद दी
बल्क मटेरियल, फिर से ये इलेक्ट्रॉन अपना पाथ चेंज कर लेगा, ऐसा कुछ, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा बेटा। ठीक है, सो बेसिकली इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, जिगजैग पाथ। ठीक है, और ये हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बात थी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की। सो अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें, इनिशियली जो थर्मल वेलोसिटी थी इसकी, वो आपने कितनी मान ली, u1 मान ली बेटा। ठीक है, और जो ऐसे नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन्स है उसकी भी कुछ थर्मल वेलोसिटी होगी इनिशियली, उसकी थर्मल वेलोसिटी आपने मान ली u2, एंड सो ऑन। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट अस सपोज दैट कि n इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, तो nth इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, un। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ठीक है ना, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालेंगे बेटा यहाँ से। सो u एवरेज विल बी इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, सभी वेलोसिटी का वेक्टर सम कर दो बेटा, अप टू un डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे डिवाइड कर दो। सो दिस इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द। यहाँ से जो ये एवरेज वेलोसिटी है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी कितनी आती है बेटा, 0 आती है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, तो उस केस में जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स वो आपकी कितनी आएगी, 0 आएगी। 0 आने का मतलब क्या है बेटा, ये समझिए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली। ठीक है, ये आपके पास कंडक्टर था, इस कंडक्टर का ये फर्स्ट एंड ए एंड था, ये इसका बी एंड था। तो जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स 0 आने का मतलब क्या है कि आपने एक इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल अज्यूम किया, ये अज्यूम कर लो, मान लो। ठीक है, सो क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी 0 आने का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके लेफ्ट टू राइट गए, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके लेफ्ट टू राइट गए, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके राइट टू लेफ्ट आ गए। सो दैट मीन्स ओवरऑल जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं हुआ, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ना तो लेफ्ट नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट गए, ना ही राइट टू लेफ्ट गए। क्यों, क्योंकि सभी की एक थर्मल वेलोसिटी है, उस थर्मल वेलोसिटी के कोरस्पोंडेंस जितने इलेक्ट्रॉन आपके लेफ्ट से राइट में गए थे, उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके राइट से लेफ्ट में आ गए। देयर विल बी नो फ्लो ऑफ नेट इलेक्ट्रॉन्स। सो जब आपका फ्लो ऑफ चार्जेज हुआ ही नहीं, तो आपका जो करंट होगा वो कितना आ जाएगा बेटा, करंट I विल बी इक्वल टू 0 इन केस ऑफ व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज 0। ठीक है, यानी कि जब आपने कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर केस में करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो जरा, देखो जरा, इस कंडक्टर के ए एंड को मैंने एक नेगेटिवली चार्ज डिस्क से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और इसके बी एरिया वाले क्रॉस सेक्शन को मैंने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाली डिस्क से चेंज कर दिया। सो ड्यू टू दीज डिस्क्स देयर विल बी सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, आपने इस कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैसे अप्लाई किया है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आपने एक डिस्क रख दी जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, -q। बी पे भी आपने एक डिस्क रख दी
वहाँ पे आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस क्यू, एंड ड्यू टू दिस देयर विल बी सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम बी टू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, बी से ए तक। अब जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ ई टाइम्स ऑफ ई। सो वी कैन से फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स F will be equal to माइनस ई टाइम्स ऑफ ई, ठीक है, वेयर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर केस में आपने इस कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। सो फोर्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस ई टाइम्स ऑफ ई वेक्टर। यहाँ से फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मास टाइम्स ऑफ एक्सिलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू माइनस ई टाइम्स ऑफ ई वेक्टर। यहाँ से एक्सिलरेशन ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डिवाइडेड बाई एम। सो दिस इज द एक्सिलरेशन ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्सिलरेशन ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो जितने भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर, उसका एक्सिलरेशन कितना होगा, माइनस ई टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। एक टर्म आती है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इनिशियली इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा बेटा। इनिशियली इस इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी थी वो कितनी थी बेटा, u1 वेक्टर। इनिशियली थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू u1, ठीक है ना। और ये u1 कब थी, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, ठीक है ना। सो जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस इलेक्ट्रॉन का सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन जनरेट हुआ ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस एक्सेलरेशन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की इस थर्मल वेलोसिटी के अलावा एक और वेलोसिटी एग्जिस्टेंस में आएगी जिसको हम नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे इस थर्मल वेलोसिटी के अलावा एक और वेलोसिटी जो किसके कारण एग्जिस्टेंस में आ रही है, इस एक्सेलरेशन की वजह से एग्जिस्टेंस में आ रही है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और आफ्टर दिस इट विल कोलाइड विद द बल्क मटेरियल। सो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज द सेकंड पोजीशन। और इस सेकंड पोजीशन से ये बल्क मटेरियल से टकरा गया और इसने अपनी पूरी एनर्जी लूज कर दी, एंड आफ्टर दिस इट विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ। ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा और अगेन ये एनर्जी को गेन करेगा, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल अगेन कोलाइड विद द बल्क मटेरियल, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम इट विल अगेन कोलाइड विद द बल्क मटेरियल एंड इट विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ, ऐसे कुछ, ठीक है ना। सो बेसिकली ये हर बार ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और ये तब तक एक्सिलरेट होता रहेगा जब तक ये इलेक्ट्रॉन आपका इस पॉजिटिव चार्ज डिस्क तक ना पहुंच जाए, ऐसे कुछ, ठीक है। यानी कि हर केस में ये इस एक्सिलरेशन ए की वजह से सम अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट हुआ। सो दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, इट इज डिफाइंड
as the average velocity with which the electrons get drifted towards the positive end of the conductor in the presence of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं बेटा। तो यहाँ से देखें, सो इनिशियली इस फिगर को मैं यहाँ पे ले आता हूँ बच्चों। इस फिगर को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। देखो, इस फर्स्ट पोजीशन पे जो थर्मल वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी थी बेटा? u1, ठीक है। और इस सेकंड पोजीशन पे जब ये कोलाइड होने से पहले बल्क मटेरियल से, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? v1, ठीक है। सो v1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? v1 विल बी इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस एक्सीलरेशन टाइम्स ऑफ t टो, वेयर टो 1 इज द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम को अगर मैं डिफाइन करूं, टो को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये क्या है? इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको मैं टो बोलता हूं, रिलैक्सेशन टाइम बोलता हूं, ठीक है ना। यहां से देखो बेटा, v1 क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट 2, ये 2 पॉइंट, ठीक है, बिफोर द कोलिजन विद बल्क मटेरियल, ठीक है। सो v1 आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की थी, सिमिलरली v2 आपकी सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी, विच विल बी इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाइम्स ऑफ t2 वेक्टर। सिमिलरली v3 क्या हो जाएगी? u3 प्लस a वेक्टर टो 3, और ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स vn इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? un वेक्टर a वेक्टर टाइम्स ऑफ tn वेक्टर। यहाँ से देखें तो इसका जो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर एवरेज निकालूं, जिसको मैं बोलूँगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, विल बी इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन vn वेक्टर डिवाइडेड बाई n। यहाँ से देखो बेटा, इसको ज़रा सोल्व करो, इसको ज़रा सोल्व करो। vd वेक्टर विल बी इक्वल टू, v1 की वैल्यू क्या थी? u1 प्लस at1 प्लस v2 की वैल्यू क्या थी? u2 प्लस a वेक्टर t2 एंड सो ऑन अप टू vn क्या था बेटा? un वेक्टर प्लस a वेक्टर टो n, ठीक है, डिवाइडेड बाई n। यहाँ से देखें तो vd विल बी इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस un अप टू un डिवाइडेड बाई n प्लस एक्सेलरेशन कॉमन ले लेंगे सभी में से, ये हो जाएगा टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू टो n डिवाइडेड बाई n। यहाँ से अगर इसको सोल्व करें, ये टर्म देखो बेटा, ये टर्म क्या है? एवरेज थर्मल वेलोसिटी,
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये टर्म आपकी इनिशियली जीरो आई थी, ठीक है। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ गया बेटा, वी डी विल बी इक्वल टू एक्सीलरेशन, और ये वाली जो टर्म है इसको मैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोल दूं बेटा, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं टो से, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी प्रीवियस, वी डी विल बी इक्वल टू, मेरा एक्सेलरेशन पीछे आया था माइनस ई वेक्टर डिवाइडेड बाई एम टाइम्स ऑफ टो, ठीक है ना, यही तो आया था। और यही तो रिलेशन है आपका, यही तो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टो, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलैक्सेशन टाइम की टर्म्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इसको याद कर लो। ये तो बात रही आज के टॉपिक की। इसके साथ एक रिलेशन आपका होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की केस में, वो भी अभी कर ही लेते हैं, देखिएगा जरा, ठीक है। इसको कट ही कर देते हैं। ये आपके पास एक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, L है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कितना है, A है, ठीक है। आपने एक बैटरी अटैच कर दी इस वायर के साथ V पोटेंशियल की, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू अप्लाई सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, B एंड से लेकर A एंड की तरफ, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका A टू B जाएगा विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपने पढ़ा होगा नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल n से, विच विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n बाई वी से। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं n विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ v, और वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, यानी कि L टाइम्स ऑफ A, ठीक है ना। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और चार्ज आपका क्वांटाइज होता है, सो चार्ज कैन बी रिटन आउट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, दैट मीन्स n टाइम्स ऑफ E। यहाँ से देखें तो चार्ज विल बी इक्वल टू n क्या है बेटा, n टाइम्स ऑफ L टाइम्स ऑफ A टाइम्स ऑफ E, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक टर्म आपको पता होता है Q विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होता है, करंट मल्टीप्लाई विद द टाइम। यहाँ से करंट किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। चार्ज आपको पता है, अगर टाइम आपको पता चल जाए, ठीक है, तो आपका करंट मिल जाएगा। सो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को A एंड से B एंड तक जाने में जो टाइम लगा उसको मैं बोल रहा हूँ T टाइम, ठीक है ना। उस T टाइम को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। सो डिस्टेंस कितना है बेटा, A एंड से लेकर B एंड तक L, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितनी है, VD। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका करंट I विल बी इक्वल टू Q विल बी इक्वल टू NLAE डिवाइडेड बाई टाइम L डिवाइडेड बाई VD। यहाँ से देखो जरा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, सो I विल बी इक्वल टू NEA VD। So this is the second relation between current flowing in the conductor and the drift velocity, ठीक है ना। so ये आपका क्या है, relation between current flowing
एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एक और रिलेशन देखिए बेटा यहां से, आई विल बी इक्वल टू एन ई ए, वी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ई ई टो बाई एम। ठीक है ना, अगर मैं जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये प्लस ले सकते हैं। सो आई विल बी इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ई डिवाइडेड बाई एम ए टो। ठीक है ना, तो यहाँ से आई विल बी इक्वल टू एन ई स्क्वेयर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख दूँ V डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई एम ए टू, यहाँ से V डिवाइडेड बाई आर क्या आ जाएगा बेटा, V बाई आई विल बी इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर ए टू। ठीक है ना, और V डिवाइडेड बाई आई क्या होता है बेटा, वो होता है R विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई विल बी इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर टू टाइम्स ऑफ ए। ठीक है ना, अगर इस रिलेशन को मैं इक्वेशन नंबर 5 को मैं R विल बी इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ एल डिवाइडेड बाई ए से कंपेयर करूं तो यहां से मेरी रेजिस्टिविटी रो किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर टू। ठीक है ना, यही आ जाएगा ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ से आपका ये जो ओम्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है बेटा। ठीक है ना, ठीक है, तो यही तो होता है ओम्स लॉ। इस रिलेशन को जरा देखो, यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं हम। आपके पास क्या आ गया था, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई डिवाइडेड बाई ए करंट पर यूनिट एरिया, इसको मैं बोलता हूँ करंट डेंसिटी। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं J से। सो J विल बी इक्वल टू एन ई वी डी। यहाँ से आपकी जो करंट डेंसिटी है एन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होती है बेटा, ई ई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट डेंसिटी है आपकी किसके इक्वल आ गई, एन ई स्क्वेयर टो बाई एम टाइम्स ऑफ ई। ठीक है, और यहाँ से अगर बात करें तो J विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर टो की वैल्यू क्या है, रो। सो वी कैन से J वेक्टर विल बी इक्वल टू 1 बाई रो टाइम्स ऑफ E। सो J विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ E। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी बेसिकली। ठीक है ना, और कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था। सो एक रिलेशन आपके पास ये है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, कंडक्टिविटी के बीच में। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। सो आज के इस लेक्चर में आपके सारे रिलेशंस कवर हो गए हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच का हो गया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का हो गया, करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का हो गया, रो की वैल्यू, ओम्स लॉ हमने सीख लिया निकालना, कैसे ओम्स लॉ को निकालेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। सो ये सारे के सारे आपने जो एक्सप्रेशन है आज के लेक्चर में पढ़े, इनको रिवाइज कर लेना बेटा। इन्हीं के बेस पे आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके CBSE में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं, JEE में भी आते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।